आज हमारे साथ हैं सुपरस्टार सलमान खान। आज के सात मुकदमे में अगला इल्जाम आपकी अदालत में सलमान खान पर आरोप है कि ये विवादों के युवराज हैं। ये तो आप जानते होंगे कि कंट्रोवर्सीज आपके पीछे पीछे आती हैं। जी सर, जहां मैं जाता हूँ पीछे पीछे भागता हूँ। आप तो उनके पीछे नहीं भागते? नहीं सर, जब नहीं आती सर तो मैं उनके पीछे। मैं आपको एक रीसेंट कंट्रोवर्सी बता रहा हूँ। पुरानी चीजें तो बहुत सारी हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं, पॉपुलर हैं, एड्स में भी आपको काम मिलता है? नहीं मिलता सर एड में काम। मैंने केसेस वगैरह की वजह से नहीं, कॉर्पोरेट छूते नहीं सर। मैंने सुना वो शिवसेना ने कहा कि एक एड है जिसमें गाय को आप च्युइंगम खिलाते हैं पता नहीं उसके बाद किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया था, बट लेकिन आई डोंट बिलीव कि गाय हमारे भी माता है, क्योंकि हमारी माँ हिंदू है, वो घर में रहती है हमारे साथ, तो इस और आइसक्रीम दूध का ही बनता है। तो मुद्दे उठाने के लिए आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ मुद्दे उठते हैं। आई एम श्योर दैट इवन राज मस्ट बी नॉट अवेयर ऑफ दिस। हाँ, वरना वो जरूर आवाज उठाते हैं, लेकिन वो इस पर भी आवाज उठाएंगे कि आप गणेश की पूजा करते हैं, अब गणेश चतुर्थी आएगी। नहीं सर, दूसरे साइड से आवाज उठती सर। तो आपको दोनों तरफ से पड़ती है? नहीं सर, मैं डाई मार देता हूँ इस तरह से। सर इन एवरी रिलीजन आई बिलीव के यू हैव टू रिस्पेक्ट समबडी एल्सेस रिलीजन। जब आप किसी और के रिलीजन की आप इज्जत करोगे तभी आपके मजहब की रिस्पेक्ट वो करेंगे। और मैं तो दोनों साइड से हूँ सर। माँ हिंदू, बाप मुसलमान, सेकंड मदर कैथलिक, तो सर हाँ, हम हिंदुस्तान है सर। इसी हिंदुस्तान में जी सर सलमान खान पर बहुत सारे गंभीर इल्जाम हैं। जी सर। और एक इल्जाम ये था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने ब्लैक बक का शिकार किया, चिंकारों को मारा, और वो केस जिसकी वजह से आपको जनता जानती है कि कुछ दिन जेल में भी जाना पड़ा। जी सर। अब इंटरवल्स पे सर मैं काफ़ी जाता हूँ जोधपुर सर, वो मैंने उस जेल का सब ऐसा हेल्थ फार्म बना दिया सर। लेकिन ये कोर्ट में चल रहा है, कुछ 9-11 साल से चल रहा है सर। जब ये आएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब आप उसका रिजल्ट देख लेंगे आप। सही है कि एक कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन बहुत सारी बातें आपने कोर्ट के सामने कही होंगी। अब मैं चाहता हूं कि आज जनता के सामने एक बार ही बताएं कि आखिर किस्सा क्या था, हुआ क्या। मैं ये कहता हूं, चलो आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि मैंने नहीं किया, मैं वहां पे था नहीं, हर जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह उसके अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं सब कुछ नहीं करता। आपको ये मानना है कि मैंने किया है, तो हम इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं। लेकिन गवाह हैं, लोगों ने आपको देखा होगा, मैंने अखबार में पढ़ा कि जो गाड़ी थी आपकी उसमें खून के धब्बे मिले थे। सर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था उन चिंकारो ब्लैक बक का, जिसमें जो फर्स्ट पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट था उसमें था शायद कि एक जानवर का डाइड ऑफ ओवर ईटिंग, और दूसरा fell off a wall, broke his leg and eaten by a dog. This was the first postmortem report. ये शायद हम गिरफ्तार हुए थे सेकंड को, नहीं ये किस्सा हुआ था सेकंड को। They said that we were hunting in the night on the first. सेकंड को आपका डॉक्टर आया, फॉरेस्ट डॉक्टर आया, I still remember the name, डॉक्टर नेपालिया। He went, he took the animal, examined the animal, और फिर बताया गया कि this is what had happened. सर 2 तारीख से लेके 9 तारीख को जब अरेस्ट हुआ, अगर खेल रहे थे तो हमको तो पता नहीं ना कि किसने मारे हैं, कहाँ पड़े हैं, कहाँ से लेके गए होंगे। तो हमको ये पता नहीं कि कोई ऐसी कोई तहकीकात भी हो रही है या कुछ हो रहा है। अगर हम खेल रहे होते तो रोज आप हमको रंगे हाथ पकड़ सकते थे।
9 तारीख को हम शूटिंग कर रहे थे, हम साथ साथ हैं कि तो आई पुलिस हमको उठा के लेके चली गई, तो हम चले गए सबके साथ। और इसमें तब्बू, सोनाली, नीलम यार खेले थे, तो इनका क्या काम है शिकार में? तो ये था सर। फिर 10 दिन के बाद, 10 से 11 दिन के बाद उन जानवरों का फिर से पोस्टमार्टम हुआ गया। 11 डेज वो जानवर दफनाए गए थे, उनको निकाले और पोस्टमार्टम का जो सेकंड, जो कि हालांकि कभी होता नहीं है। हाँ, कभी जानवर के केस में दोबारा पोस्टमार्टम, आदमी के केस में नहीं होता सर। तो इसमें सेकंड पोस्टमार्टम के अंदर था कि प्रॉबेबली गन शॉट। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि जिन्होंने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी थी कि सेकंड पोस्टमार्टम ये आया था, तो उन्होंने कहा कि देखो ये प्रोबेबली, अब बहुत सीरियस माहौल चल रहा था, प्रोबेबली और 3 बार से तो मैं हंसते। और जो हमारे दोस्त हैं साजिद नडियाल वाला, वो भी वहां पे मौजूद थे, तो वो इतना सीरियसली अंग्रेजी में गौर दे कि मुझे उन पर हंसी आनी शुरू हुई। तो मैं, सोहेल और हम सब हंस के गिर गए। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि नहीं गलत तो नहीं बोल रहा। तो दिस इज प्रॉब्ली second postmortem report says that probably a gunshot। तो ऐसे बच गए सर, ये हो गया, कभी कोई केस ही नहीं, ये नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हुआ कि यार कोई अंग्रेजी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कि ये शायद मुझ पे तो नहीं हंस रहे। और फिर उन्हें कहीं टॉपिक घुमा के वापस से लेके आया, उसके ऊपर बोला कि देखिए कुछ होने वाला है नहीं इसके अंदर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि प्रोबेबली नहीं हुआ, लेकिन वो खून के निशान आपकी गाड़ी में? अरे सर वो नहीं, सब तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने चेक किया, ऐसा कुछ था ही नहीं कि हिरन के बाल ये वो। और वो गाड़ी जो जहाँ से लेके गए थे, वो गाड़ी खुली नहीं पड़ी थी जिप्सी, जो कि बाद में पता नहीं कब उसका पोस्टमार्टम हुआ, फॉरेंसिक जांच हुआ, लेकिन उसमें भी शायद कुछ निकला नहीं है। ये मुझे इंसिडेंट पता है कि वो जो खून का जो था, कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये खून कहाँ से आया, हाँ ये ऐसे जानवर का खून नहीं, ये हमारे डांस डायरेक्टर है मिस्टर जय बोराड़े, वो बैठे थे जिप्सी के अंदर। तो जब एक हम्प आया, वो स्पीड ब्रेकर, तो उन्हें कस के पकड़ लिया। तो वो जिप्सी के ऊपर होता है ना, जो सीट का एक ब्रैकेट टाइप होता है, तो उनका अंगूठा उस ब्रैकेट के ऊपर कट गया, तो वो खून था सर। और जो गन्स जिनका इस्तेमाल हुआ था वो आपकी थी? सर वो तो गन्स का तो इस्तेमाल हुआ नहीं था सर। जो गन्स थी सर, वो जो प्रोबेबली शॉट था वो सर मुंबई से, मेरे पास सिर्फ वहां पे शायद एक गन थी सर, एयर गन सर, मगर यहाँ से आपको मालूम तो सर आप ऐसे ये क्या है। उस वक्त मुझे एक शौक रहा था कि आई वांट टू एंटर नेशनल्स, सो आई वांटेड टू प्रैक्टिस, सो दैट वाज द ओनली वेपन दैट आई हैड वहाँ पे। जो मेरी बंदूकें थी वो मुंबई से मंगवाई गई थी। सलमान, हो सकता है कि उस समय एक दौर चल रहा था कंट्रोवर्सीज का आपको लेकर के, पहले इलेक्शन का भी टाइम था सर, क्योंकि उसी वक्त में दूसरी कंट्रोवर्सी सामने आई कि आपने रात में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पटरी पर चढ़ा दी और कुछ मासूम लोग मर गए, घायल हो गए। जी सर, वो मुझे आज तक उस बात का बहुत अफसोस है। और जब मैं घर जाता हूँ तो वो राइट टर्न मेरे लिए बनता ही बनता है सर। अब जब वो राइट टर्न लेता हूँ तो मुझे कि मेरी गाड़ी से ये हुआ था और मैं उस गाड़ी में मौजूद था, आपको अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि जब मैं जाता हूं वहां से तो एवरी टाइम इट जस्ट हर्ट्स मी है। इट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन नेवर हैपन। वो बेचारे मासूम सो रहे थे, हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, मैं और कमाल पीछे बैठे थे, हमारा सिक्योरिटी जो कि पुलिस का सिक्योरिटी था वो सामने बैठा था। और मेरी नेक्स्ट डे सुबह को 7 बजे की शिफ्ट थी गल्फ की, और टर्न वहां पे ग्राइवल था। ड्राइवर ने ब्रेक मारा सर, गाड़ी स्किड हो गई क्योंकि ग्राइवल था वहां पर।
وہ ہوتے ہیں کہ 180 یا 200 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں. سر آپ وہ وہاں سے جو سینٹ پالس کا جو راستہ ہے سر، اگر آپ شو مارکر کو بھی گاڑی دے دو